रमज़ान रहमतों, बरकतों और फजीलतों का महीना होता है जिसमें हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो इस महीने ज्यादा से ज्यादा इबादत और नेकियां करे ताकि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सके। दुनिया के तमाम ममालिक में रमज़ान की आमद के मौके पर मुसलमानों को रिलीफ फराहम किया जाता है, अशिया खुर्दनोश सस्ती कर दी जाती है, मगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बचत के नाम पर रिलीफ का ऐलान तो किया जाता है लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। मनमानी कीमतें, मिलावट और जखीरा अंदोजी आसमान पर पहुंच जाती है। ऐसे में हम देखते हैं कि दुकानदार हजरात इसका फायदा उठाते हुए मनमानी कीमतें वसूल करते हैं और हुकूमत की जानिब से जारी की गई रेट लिस्ट पर भी अमल दरामद नहीं होता। हुकूमत की जानिब से कुछ रोज कबल रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया जिसके तहत रमजान में तकरीबन 8 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 68 रुपए किलो, घी 170 रुपए, 20 किलो आटा 800 रुपए में दस्तयाब होगा। लेकिन हमने देखा कि रमजान की आमद से कबल मुल्क में आटे और चीनी का बहरान पैदा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स जहां से आवाम को ये अशिया सस्ते दामों में मिलने की तवक्कुआत थी, वहाँ ये अशिया नापैद हो गयी। आवाम के आटे और चीनी के हुसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के बार बार चक्कर लगाने की खबरें जब हमारी टीम को मौसूल हुई तो फिर हमने भी हकाइक को आवाम तक सही अंदाज में पहुंचाने के लिए कमर कस ली और हम अपनी टीम के हमरा सबसे पहले पहुंचे जहांगीर रोड पर वाक़े एक यूटिलिटी स्टोर पर ताकि सच आवाम को दिखा सकें। जिस तरह से देख रहे हैं कि ये टिनट्टी पर एक यूटिलिटी स्टोर है और यूटिलिटी स्टोर जो है वो बंद है। अभी हम जब आए हैं तो हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर पूछ कर जा रहे हैं। अंकल जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल कुछ मिला यहाँ से आपको? क्या कीमत है चीनी की, दूसरी अशिया की? चीनी तो आया था लेने के लिए, तो वो कह रहे नहीं है कल आना। क्यों? अब पता नहीं क्यों उन्होंने बोला कल आ जाना। तो हुकूमत का काम है, जो उनके कारिंदे हैं, निगरान है, उनको काम है ना चीज़ों को पहुँचाना, यूटिलिटी स्टोर सारी चीज़ को पहुँचा देना और आवाम को चीज़ मैसर करना कि आसानी से चीज़ें मिल जाए। ये तो हुकूमत का काम है। क्या कहना चाहेंगे, जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, रमज़ान में स्पेशली ज़्यादा कर दी जाती है, जो चीज़ 100 रुपये की होती है तो वो डबल ट्रिपल में बेची जाती है। अब क्या कर सकते हैं, ये तो हुकूमत कहती है कि हम आवाम के लिए सहूलत देंगे, सहूलत तो मिल नहीं रही है, आवाम परेशान है। गरीब कैसे गुजारा करें? बस गरीब क्या गुजारा, अल्लाह पे ये भरोसा रखे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह ही करने वाला है। इन हुक्मरानों से तो कुछ नहीं हो सकता है। ये तो कह रहे हैं कि मदीने की रियासत लाएगा, मदीने की रियासत तो नहीं आई। ये क्या हुआ है? ये आपने कुछ सामान नहीं लिया अंदर से? क्या कुछ है नहीं के अंदर? नहीं है, शक्कर नहीं है, आटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पर पहुंचने से पहले हम सोच रहे थे कि शायद आवाम की लंबी कतारें लगी होंगी और आवाम अशिया रोजमर्रा की चीजें खरीद रहे होंगे, लेकिन वहां पहुंचकर मंजर ही कुछ और था। ना आवाम की कोई लंबी कतार थी, ना ही यूटिलिटी स्टोर पर रश था। वजह सिर्फ ये थी कि इस यूटिलिटी स्टोर पर ना आटा था और ना ही चीनी और आवाम यहाँ बार बार आकर थक चुके थे। हकाइक दिखाने और आवाम से बात करने पर यूटिलिटी इंतजामिया की जानिब से हमारे साथ बदतमीजी की गई और हमें यूटिलिटी स्टोर में दाखिले से भी रोका गया। अरे मेरी बहन, क्या हुआ सर? आप ये क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों चीजें नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आपका काम है आवाम के लिए खिदमत करना। दरवाजा बंद कर दिया जा रहा है, 1-2 लोगों को अंदर आने के लिए दिया जा रहा है और जो है सामान अंदर मौजूद नहीं है। हम यहाँ से भी कैमरामैन को कहूँगी कि आप थोड़े से अंदर के मनाजिर दिखाएं। नाजिम सिटी नाजिम सब अंदर घुसे हुए, सारे चोर तो अंदर ही घुसे हुए। कौन घुसा हुआ है अंदर? सब अंदर, यहाँ के नाजिम, यहाँ के जिम्मेदारी अंदर घुसे हुए सब। और आप लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा नहीं रहा? भाई, पहले उनके अपने पेट भर जाए, दोबारा बाद में देखा जाएगा। अच्छा, ऐसी जो है ना बहाने बना रहे कि जो है ना चीज़ आ जाती है अंदर, जो है ना दो चीज़ें देने की होती है वो अंदर उसमें खुद को हो जाती है। हम लोग क्या करें फिर? मतलब आप लोगों को जो आम आदमी के लिए सब्सिडी का ऐलान किया गया वो आम आदमी तक मुहैया नहीं है? मिल पाती है? कहाँ मिलती है भाई? नहीं मिलती। हुकूमत ही चोर है, पिछली हुकूमत फिर भी बेहतर थी, ये तो चोर हैं, सारे लुटेरे बैठे हुए। इनको चाहिए रमज़ान से पहले आवाम को रिलीफ देना। ये तो इमरान खान साहब ने 8 अरब रुपए का ऐलान तो किया है रमजान पैकेज। बेकार है, अपने लिए किया उसने, बेकार है, हुकूमत बेकार है। वो
ये देखें, ये मुसलसल जो है ये आवाम से लोग बदतमीजी कर रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर वाले हैं और जाने नहीं दिया जा रहा अंदर। और यहाँ पर सामान जो है ना वो नावैध है, कुछ भी नहीं है, आटा नहीं है, चीनी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये खातून हमारे साथ आमंदर से आ रहे हैं। इतने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं कल को आ जाएगी, परसों को आ जाएगी। कल भी यहाँ पे पूरी औरतें बैठी हुई होती हैं, तो किसी को अंदर जाने भी नहीं दे। टाइमिंग क्या है इनकी? टाइमिंग तो होती है, मौजूद होते हैं, लेकिन चीज़ें नहीं है। किसको दे रहे हैं? यूटिलिटी स्टोर्स पर सामान उतर रहे हैं, तो ये दे किसको रहे हैं? बट मैंने पूछा, कह रहे हैं 120 रुपए का, आज कह रहे हैं 137 रुपए का। मैंने कहा एक दिन में आपने 17 रुपए बढ़ा दिए एक बोतल पे, तो फिर कह रहे हैं कि नहीं इतने का है। मैंने तो कल को आपको कुछ भी नहीं बोला था, कल भी मैं आई है, परसों भी आई हूँ, बस इनका यही है रोज़। अंदर भी जाने नहीं दे रहे। अंदर जाने, जिनको पहले पूछते हैं कि आपको सामान लेना है तो फिर आप अंदर जा सकते हैं। अगर पूछें कि ये चीज़ें हैं, कहते हैं नहीं है, नहीं है, नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया, आटा भी ख़त्म हो गया, चीनी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घी भी ख़त्म हो गया है हमारे पास। जब कुछ है ही नहीं तो फिर अंदर कोई करने क्या जाए? आवाम की पहुंच से, गरीब आवाम की पहुंच से हर चीज़ दूर होती जा रही है। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार हर कोई कहता है कि हुकूमत जिम्मेदार है, मेरे ख्याल में तो ये लोग भी जिम्मेदार हैं इस बात की। चीज़ की हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं हो सकती। इस चीज़ की जो निचले लेवल पे जो वज़ीर और ये छोटे लेवल पे जितने भी मुशीर बैठे हुए हैं वही ज़िम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि करप्शन निचले लेवल पे हो रही है, ऊपर लेवल पे करप्शन नहीं हो रही है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो तो अपनी सारी चीज़ें सही लेके चल रहे हैं, लेकिन उनके नीचे जो काबीना बैठी हुई है वो बिल्कुल भी कोई उनको रिजल्ट नहीं दे रही है। जो वो करना चाहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सामान इनके अवेलेबल नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है। रोज़ाना लाइन लगी हुई होती है लंबी लंबी, कोई चीज़ नहीं है। बोल दिया इमरान खान ने सब कुछ है लिटल स्टोर पे, कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं मिलती है। चीनी चाहे चीनी और आटा है वही सस्ता मिलता है, उसको बस इतनी लाइन लगी हुई होती है, मिलती ही नहीं है। वो तो बोल देते हैं इतना रिलीफ दे दिया, काय का रिलीफ दिया है? 8 अरब रुपए का रिलीफ दिया है, रमजान पैकेज का ऐलान। 8 अरब रुपए कहाँ गए? 8 अरब रुपए इमरान खान साहब? गरीब, ये देख लें, ये हुकूमत की जानिब से बनाया गया एक यूटिलिटी स्टोर है और इधर की हालत देखें। ये हर साल का यही है चक्करबाजी, हर साल का है। लंबी लंबी लेने लगी होती हैं, लोचन सब होते हैं। हम तो रोज़ाना काम पे आते हैं, देखते हैं। हमने कहा चलो देख लें चीनी और ये हम भी ले जाए, कोई चीज़ होती ही नहीं कभी। अभी दूसरे स्टोर पे जा रहा हूँ, देखता हूँ तभी क्या है। आप यहाँ पर क्या लेने आए? चीनी आटा और देखते हैं और क्या चीज़ें सस्ती होती नहीं है। आम चीज़ें बोलते हैं, आम चीज़ें 10% है, कोई नहीं है, उससे ज़्यादा सस्ती उधर मिल जाती है आम स्टोरों पे, और महंगी होती है इधर। सब इनके % है और कुछ नहीं है, सब खा रहे हैं, पूरा मुर्गे खा रहे हैं, बेवकूफ़ बनाए जा रहे चूतिया बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो ये हाल है यहाँ का। ये सिर्फ एक ये वाहिद यूटिलिटी स्टोर है जिसकी कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से सच जानने के बाद फिर हमने सोचा कि कुछ और यूटिलिटी स्टोर्स का अहवाल आवाम को दिखाया जाए, तो पहुँच गए हम गुलबर्ग के एक यूटिलिटी स्टोर पर। यहाँ पहुँचने पर इस यूटिलिटी स्टोर की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। आटा और चीनी यहाँ भी आवाम की पहुँच से दूर थे और आवाम हुकूमती कारकर्दगी से नाला दिखाई दे रहे थे। वो कह रहे हैं और भी सामान लो बेटा, तो खरीद आइए। तो हम कहाँ से खरीदे? खाने का मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। तुम खुद सोचो बेटा। क्या कह रहे हैं? आपको क्या ले लें? चीनी के साथ साबुन ले लें, कुछ भी ले लें, और तेल। चीनी नहीं दे? नहीं, खत्म हो गया। बता 3 दफा, 4थी दफा मैं आई हूँ। भाजी अभी हम लोग आए, कुछ नहीं मिल रहे, फिर क्या करें, कहाँ जाए? रमजान के दिन छोटे छोटे बच्चे रोजे थे हैं, जरूरतमंद यहाँ खड़े हैं, पालतू लोग थोड़ी कोई खड़े हैं। जिनके घरों में है वो तो अपने घरों में बैठे ही ना। एक बंडल, ज़्यादा सामान लेने के साथ 2 किलो चीनी का बंडल दे रहे हैं ये लोग। ज्यादा सामान मतलब? उसके साथ मुझे और चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। आवाम से गुफ्तगू के दौरान हमारी मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ओहदेदारों से हुई जो इस यूटिलिटी स्टोर का सर्वे करने आए हुए थे। हमारे बात करने पर PTI ओहदेदारों की जानिब से हमें यकीन दहानी कराई गई कि कल MNA साहब खुद यहाँ आकर सूरत हाल का जायजा लेंगे। मैं तो खैर सर्वे करने आया हूँ इस यूटिलिटी का, कि लोगों की यहाँ पर बड़ी शिकायत है कि या तो चीनी होती नहीं है, अगर होती है तो वो खाली चीनी या आटा खाली नहीं दे रहे हैं, और वो बोलते हैं कि कोई भी चने लो, कोई भी साबुन लो, कोई दीगर अशिया लें, जैसे कि रोअफ़ज़ा ले लें, चावल ले लें, दालें ले लें, तो हम आपको चीनी और आटा देंगे। जबकि मैं खाली ये पॉलिसी जो है पर से नहीं है, ये इनकी अपनी मनमानी जो है वो पसंद के मुताबिक ये सारी चीज़ें चला रहे हैं, और इसमें आवाम जो है बहुत परेशान है इनके साथ। तो इनको आप कौन से इदारे से? जी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे अपना एक जो कारोबार है, लेकिन
मेरी सोशल एक्टिविटी भी है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुलबर्गा टाउन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और तमाम इन चीज़ों। सर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक और आप सिचुएशन देख रहे हैं कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है? नहीं सर, आपके सामने लोग मौजूद हैं, चीनी नहीं है, 15-15 दिन से चक्कर लगाया जाता है, आटा नहीं है। अगर आटा लेंगे, चीनी लेंगे तो फिर दूसरी चीज़ें भी खरीदनी पड़ेंगी। यही मैं बोल रहा हूँ, ये गलत है। इसी के लिए हम अभी आए भी हैं कंप्लेन। ये कंप्लेन पर आप आए तो इसको कौन देखेगा? इसके जो सारे शिकायत आवाम ये देखिए खड़ी हुई है, रोजे में खड़ी हुई है, डिपार्टमेंट देखेगा। ये कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई अल्लाह कल ही होगी। हमने कंप्लेन आगे सबमिट कर दी है। MNA खान साहब यहाँ पर MNA हैं, उनको हमने शिकायत कल भी दी थी। आज बरारत कल चीनी नहीं थी, उन्होंने बोला जी ये तो गलत खबरें फैलाई जा रही है, हम कोई एक्स्ट्रा चीज़। अच्छा ये कह रहे हैं, आप मुझे नाम बताइए। सैयद नाजिम महराज। सैयद नाजिम साहब जो हैं ये मौजूद है और ये कह रहे हैं कि आज कंप्लेन ले ली है, आवाम से भी ले ली और अंदर जाके भी उन्होंने सर्वे किया है। बिल्कुल ऐसे ही है? जी हाँ। अब ये कल इनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो सर हम भी कल आ जाएं ताकि देख लें कार्रवाई होगी। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल आएँ। सबको यहाँ बुलाया जाएगा, MNA साहब खुद यहाँ पर आएंगे और विजिट करेंगे इंशाल्लाह कल। ये चीनी जो है ना यहाँ पे आती है, आने के बाद जो है ना ये बैठे हुए ना सब, ये सब हरामी लोग हैं। ये कहीं और सप्लाई देते हैं और यहाँ पे अभी आप देखो, यहाँ पे देखो लाइन लगी है, देखिए क्या कहेंगे यहाँ, कहेंगे हमसे जो है आप मतलब जो जिसकी डेट ही नहीं है, मनमानी चीजें खरीदवा रहे हैं आप लोग। हाँ, जरूरत भी नहीं है आप लोग। नहीं चाहे छोले ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। रेट से मुतमईन है? रेट हाँ, रेट तो वही दे रहे। तो हमने भी कल दोबारा यहाँ आने का इरादा कर लिया और MNA असलम खान साहब की जानिब से हमें मुलाकात का टाइम भी दे दिया गया। अगले दिन यूटिलिटी स्टोर आने पर हमने देखा कि MNA साहब पहले से ही यहाँ पर मौजूद थे। MNA असलम खान साहब से बात करने पर उन्होंने एक्शन लेने के बजाय टाल मटोल से काम लिया। MNA साहब ने चीनी बहरान का जिम्मेदार आवाम को ही करार दे दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हम ये देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर में चीनी नहीं है, आटा नहीं है। अगर चीनी होता भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में दिया जाता है। जिस तरह से हम कल गुज़िश्ता रोज़ आए थे यहाँ पर और बहुत लोग मौजूद थे, अवाम जो है बेबस नज़र आ रही है। इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म हैं हमारे मुल्क के, वो उन्होंने 8 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, रमज़ान पैकेज दिया है, मगर वो 8 अरब कहीं दिख नहीं रहे। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त यूटिलिटी स्टोर में, आप कल भी आई थी, आवाम भी है, मैं अभी आकर मैंने सारा सर्वे किया, चेक किया। यहाँ इशू पता क्या है, यहाँ आवाम का भी बहुत बड़ा इशू है। एक घर में कितनी चीनी इस्तेमाल होती है? आप भी, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ चीनी, आप भी इस्तेमाल करती हैं चीनी। मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि 1 किलो चीनी एक घर के अंदर 1 हफ्ता 10 दिन बहुत है। आपको पता है गर्मी का महीना है, ऊपर से रमज़ान है, शरबत का, मशरूबात का इजाफा होता है और हम ख़ास तौर पर इफ्तारी में एहतमाम करते हैं सब चीज़। तो 1 किलो चीनी तो ज़्यादा ही ना सर। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि 1 किलो आपने 1 किलो एक दिन में तो ख़त्म नहीं हो सकता। यहाँ होता क्या है कि यहाँ लोग आते सिर्फ चीनी लेते चले जाते हैं। सब्सिडी इनको मिल रही है, 1 किलो में कम से कम 25 से 30 रुपए का फ़र्क है आपकी यूटिलिटी स्टोर में और मार्केट में। यहाँ हो ये रहा है कि लोग 2-2 पैकेट लेते हैं और 4 दुकानों पे जाते हैं, फिर उसके बाद जो मांगने वाले होते हैं, कुछ किराए के लोग होते हैं, उनको बिठा देते हैं, उनसे लेके ये कारोबार चल रहा है। देखिए खान साहब ने तो नेक नीति के साथ सब्सिडी दी है और ये सब्सिडी किसका? आवाम का पैसा है ना, किसी का ज़ाती पैसा तो है नहीं। तो इसको आवाम को भी चाहिए कि आवाम जितना इस्तेमाल करे उतना लेके जाए, ये नहीं कि उसको कमर्शियल बेस पे उसको बेचे। इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ चीनी, जबकि मैंने अभी जाके अंदर देखा है, एक चीज़ों पे नहीं कई चीज़ों में सब्सिडी है। लेकिन लोग यहाँ यूटिलिटी स्टोर में सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि जी हमने चीनी चाहिए, हमने तेल चाहिए और आटा चाहिए, बस। क्या इन 3 चीज़ों के अलावा और कोई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं है? सर हमने जिस तरह से देखा गुज़िश्ता रोज़ आपके अहदेदार भी यहाँ पर, आपके साथी जो मौजूद हैं वो भी थे, उन्होंने भी देखा कि सिर्फ चीनी नहीं, आटा भी नहीं है यहाँ पर। यूटिलिटी स्टोर पर आटा भी नापैद हो रहा है। क्यों, क्या वजह है? चीनी बुरान तो हम देख रहे हैं कि मुसलसल चलता आ रहा है कई सालों से, मगर ये आटा नहीं है। और इनकी एक शर्त होती है कि अगर आप चीनी आटा ले रहे हैं तो दीगर चीज़ें भी लें, मगर ज़रूरत अगर मेरी चीनी की है, आटे की, तो मैं वही लूँगी ना। देखिए ज़रूरत तो सब चीज़ों की है। यहाँ मैंने अभी जो मॉनिटर किया, मैंने आके देखा है। देखिए मैं नहीं कहता कि सारे यूटिलिटी स्टोर वाले सही हैं, कुछ लोग गलत भी जो मिसयूज़ करते थे, करते हैं और रहेंगे, ये बाज नहीं आएंगे, इनको हमने लगाम देनी है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात है कि जो आटे की इशू बता रही हैं आप, आटा और चीनी, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है ना, उसकी खपत भी ज़्यादा होती है, लोग उसी को आके लोग ले रहे होते हैं। तो अब अगर 500 पैकेट अगर चीनी के आएँ तो एक पैकेट में आप एक कस्टमर को 2 पैकेट दे रही हैं तो 250 लोगों में ख़त्म हो गया। अब वो यहाँ खड़े में 500 लोग तो कैसे पूरा हो सकता है? कोई नहीं सकता पूरा।
तो मैं यूटिलिटी स्टोर को ये बोलता हूँ कि भाई आप अपने कस्टमर के साथ, आवाम के साथ प्यार मोहब्बत से बात करें, और आवाम से भी रिक्वेस्ट मेरी है कि इसको मिसयूज़ ना करें। आप अपने घर के लिए ले जाएं, बेशक ले जाएं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको बेचे नहीं। जिस तरह बड़े माफिया ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, इसी तरह अगर आप भी अगर अपने घर में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी छोड़ें, अपने घर में अगर रखते हैं आप तो कोई बात नहीं, आप रखें, आपके इस्तेमाल की है। लेकिन अगर आप जाके दुकानों में बेचते हैं, 1 किलो में 1 पैकेट में 30 रुपए का फ़र्क है, 2 पैकेट में आपके 60 रुपए का फ़र्क आ गया। अगर उसने 4 दुकानों में गया, 4 दुकान में जाके ये काम कर लिया, 250-300 रुपए तो उसका फ़ायदा हो गया। डबल कीमत में बेच रहे हैं वो लोग यूटिलिटी स्टोर वाले, उनके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या सख्त कानून कार्रवाई होगी ताकि वो आगे जाके ये ना करें? और जिनके पास नहीं मौजूद है यूटिलिटी स्टोर, क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही यूटिलिटी स्टोर को, ताकि आवाम तक जो चीज़ें हैं वो पहुँच जाए? देखिए, डबल कीमत में तो कोई नहीं बेच रहा, मैंने खुद देखा है। अभी 30 रुपए का फ़र्क है 1 किलो के अंदर। ये आवाम अगर ताउन करे और जिसकी जो ज़रूरत है, अगर ज़रूरत की चीज़ें आके यूटिलिटी स्टोर से लेते हैं तो मैं समझता हूँ सबकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, सबको चीज़ें भी मिलेंगी और हर चीज़ मैसर होगी। और जो चीज़ों की शॉर्टेज है, मैंने आपको पहले ही बताया, उस शॉर्टेज में अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो शॉर्टेज तो होगी। और ये माफिया देखिए खाली ऊपर नहीं बैठा है, माफिया नीचे भी बैठा है। आप यहाँ खड़ी रहें, अभी जब रश पड़ेगा, मैंने वीडियो देखी 2-4, उसमें जो लोग लोकल नहीं है, ये बाहर से आते हैं लोग, बाहर से आके, और दुकानदार आते हैं 4-4, 6-6, 8-8 लोगों को लेकर आए, तो उन्होंने जमा किया, उनको अपना खर्चा दिया, चलो जी 200 रुपये आप रख लो। तो ये गरीब आदमी के लिए 200 रुपये, एक जो फ़कीर होता है उसको मांगने के लिए 200 रुपये इसके लिए बहुत है। वो कहता है 200 रुपये मिल गए मुझे, 8-10 मैंने पैकेट चीनी के लिए, आटे के लिए, और बेच दिया। तो असल में ये हो रहा है, माफिया सब जगह मौजूद है। तो हमें ये माफिया को कंट्रोल करना है। और अगर जहाँ यूटिलिटी स्टोर में गलत काम चीज़ें हो रही हैं, मैं आज खुद आया हूँ इसीलिए, और मैंने इनके ऊपर से ये बात की है कि आप डिटेल पूरी मुझे मुहैया करेंगे, कितने आपके पास चीनी की, आटा और तेल जितना भी आया है उसकी क्वांटिटी कितनी है, और आपने बेचा कितना है, किस लोगों को दिया, उसकी क्वांटिटी पूरी कितनी है। ये इंशाल्लाह ताला हम मॉनिटर कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है, जिस तरह हमारे खान साहब लगे हुए हैं, हम सारे उनके सिपाही हैं, हम भी चाहेंगे कि लोगों को चीज़ें मैसर हों, लोगों के घर तक पहुँचें। शुक्रिया, आपने अपना कीमती यहाँ लाइन वालों को बदमाशी चीनी को 4 नहीं, एक लेना, दोनों चीनी की क्वांटिटी देके कोटा सिस्टम में हमारे को मिलता 100 पैकेट है, लेकिन हम 500 में कैसे डिवाइड करेंगे उसको, अगर हम आपको 4-4 पैकेट देंगे आप। हमारे बार बार इसरार करने पर यूटिलिटी स्टोर के जिम्मेदार ने हमें बिल आखिर अंदर आने की इजाज़त दे ही दी। दिन के औकात में जब हम यूटिलिटी स्टोर पहुंचे तो यहाँ फिलहाल ना आटा था और ना चीनी। ये कोटा क्या है, किस तरह से चीनी आप लोगों को मिल रही है, और आप लोग कितने पैकेट्स लेते हैं और वो कितने किलो की होती है? अस्सलाम वालेकुम। चीनी हमारी 500 केजी है मेरे स्टोर की, जो कि मेरी एलोगेशन के हिसाब से है। वो है 250 पैकेट बनते हैं 2 केजी के 250 पैकेट बनते हैं। और आपने जैसे अर्ज़ किया कि कल आपने देखा आवाम चीनी, हमारी टाइमिंग ख़त्म हो चुकी थी, फिर भी हमने आवाम को चीनी दी कि हमने नहीं 1 पैकेट देते हैं। हमने बोला चलें, ये आप लोग भी आ गए थे, तल्ख कलामी भी होने लग गई थी। मैंने बोला 2 पैकेट दो, 20 पैकेट तो पड़े हैं, ख़त्म करो। कितने बजे आपके पास हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर चीनी प्रोवाइड की जा रही है? टाइमिंग नहीं है, क्योंकि गाड़ी पे आती है, गाड़ी ख़राब भी हो सकती है। गाड़ी जो है वैसे 12 से 3 बजे के दरमियान किसी टाइम भी गाड़ी आ सकती है। मुझे बताइएगा, 250 पैकेट आप कह रहे हैं, 2 किलो वाली एक पैकेट में 2 किलो है, 250 पैकेट उतरती है, तो क्या आते ही 250 पैकेट बेच देते हैं आप लोग, आवाम ले जाती है? नहीं, 250 पैकेट अगर एक पैकेट दें तो कम से कम 4 घंटे तो लगते हैं, क्योंकि कल मेरी बात चीनी 2-2:30 बजे मेरे ख्याल से आई थी, और शाम 5:45 बजे तक, मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे तक हम लोगों ने लोगों को दी है। 1 पैकेट चीनी, 2 पैकेट घी, और बाकी जो आइटम उन्होंने लेने हैं वो ले सकते हैं। हमने कल ये भी देखा, आवाम शिकायत कर रही थी, आपके सामने थी सारी सिचुएशन, कि आप कह रहे थे कि चीनी लें तो उसके साथ कुछ और चीज़ लें। कोई शर्त नहीं है कि कोई और चीज़ लें, हाँ अगर वो लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि घर सारी चीज़ें सस्ती हैं। शरबत पे फ़र्क है, तबाल की पत्तियाँ तकरीबन सारी पत्तियों पे फ़र्क है, बाज़ार से रेट में और हमारे पास रेट में। जिस तरह से आपने देखा कि यूटिलिटी स्टोर पर सिचुएशन क्या है, और आवाम तक जो है वो आटा, चीनी और दीगर अशिया भी मुहैया नहीं की जा रही है, और आवाम जो है वो नाला नज़र आते हैं। इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है रमज़ान पैकेज पर, और उनका यही कहना है
एक ये जो है हमें चीज़ें मिल नहीं रही है, कौन सा पैकेज, कहाँ का पैकेज, और गरीब और पिस रहा है। यूटिलिटी स्टोर की भी सिचुएशन आपके सामने है कि यहाँ पर आटा नहीं है, चीनी नहीं है, और जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आया तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।